हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी त्रिपदशी जेई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो गाइज बहुत सारी जानकारी अब डिटेल में हम लोग आप लोगों को देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वैकेंसी को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत सारी जानकारी। और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और हर किसी को शेयर भी करिएगा। मेरे साथ इंजीनियर अड्डा पे भाई आप लोगों को जुड़ चुके हैं रजत सर और प्रमोद सर। और क्या कहेंगे सर, फटाफट बताइए और जानकारी को हम लोग शुरू करते हैं सर जल्दी से। बिल्कुल सर, सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि साल की सबसे बड़ी वैकेंसी हो सकती है आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, सारी की सारी एलिजिबिलिटी, कन्फ्यूजन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रमोशन स्टार्ट करते हैं सेशन। एकदम सर, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि कब आपका आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो ऑनलाइन आवेदन जो आपका स्टार्ट होगा ना 7/5 से, और ये तो आज आ गया है, विज्ञापन की प्रकाशन तिथि आज तो आ गई है, लेकिन 7/5 को आपका क्या आ जाएगा, ऑनलाइन आवेदन आ जाएगा। इसके बाद शुल्क जमा करना कब तक आपका होगा, 7/6 तक होगा, मतलब 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन, अगर कोई गलती होती है तो 14/6 तक उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आप ये देख सकते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा तब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इसमें भी आपको परेशान होना नहीं है। जब आप आवेदन एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद ही आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पेट के बारे में अगर बात करूँ तो मैं रजत सर को बुलाना चाहूँगा। जी हाँ सर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पेट से रिलेटेड जो क्लॉज दिया हुआ है इस बच्चों को सबसे जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सर देख सकते हैं कि जो पेट की परीक्षा 2023 की परीक्षा थी, इस परीक्षा को जितने भी अभ्यर्थियों ने दिया होगा वही बच्चे इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने इस एग्जामिनेशन को नहीं दिया वो मायूस जरूर होंगे, लेकिन गाइज ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है जिसको आपको सेटिस्फाई करना होगा। हाँ, हालांकि इसमें यह भी मेंशन है कि जो नॉर्मलाइज स्कोर पेट का आता है 0 से आपका कम ना होना चाहिए, और इस फॉर्म को भरने के लिए पेट की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसमें आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा। लेकिन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे वो ये डिसाइड करेंगे बाद में। इस फॉर्म को भरने के बाद एक बार फिर से एक लिस्ट जारी होगी जिसमें ये पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो, आपके मार्क्स इतने से ऊपर थे, उसके बाद आपको प्रॉपर फी पेमेंट के लिए आपकी विंडो आ जाएगी, खुल जाएगी। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो अंतिम तारीख जो है इसको अपने दिमाग में रखना, और ये तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाती है कि जितने भी आपको प्रमाण पत्र संबंधी, जितने भी योग्यता संबंधी जो भी क्राइटेरिया होंगे वो सारे के सारे इसी डेट को कैलकुलेट किए जाएंगे। 7/6/2024 लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों के आवेदन की अंतिम तिथि है। और साथ ही साथ जितनी भी अर्हताएं हैं, शैक्षिक अर्हताएं, जितनी भी आपके क्वालिफिकेशन है वो सारी इसी डेट पे चेक होंगी। आर के सर से मैं पूछना चाहूँगा सर, बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि अदर स्टेट वाले बच्चे एलिजिबल होंगे कि नहीं, आरक्षण संबंधी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप एक बार ये कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए। तो जैसा कि जानते हो यार, यूपी की वैकेंसी है तो ऐसा सवाल ही नहीं बनता कि अदर स्टेट के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है। हाँ, ये है कि आरक्षण का फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के हैं। अदर स्टेट के लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म में एज अ जनरल कैटेगरी अप्लाई करेंगे और आप लोग एलिजिबल रहेंगे, तो उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अगर मैं बात करूँ, ये सारा एक चीज़ आप लोगों के मन में सवाल होगा कि यार EWS सर्टिफिकेट किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो ये देखिएगा, आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से लेकर के 7/6/2024 आवेदन की अंतिम तिथि मध्य में EWS सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि EWS जो सर्टिफिकेट आपका होता है वो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे बाकी सारा चीज़ों में अगर मैं बात करूँ, आवेदन की शुल्क तो भाई देखिए बहुत नॉमिनल शुल्क है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 रुपये, और यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 25। तो ये आपको आवेदन की शुल्क है जो कि बहुत कम है। ठीक है, ये सारा चीज़। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के मन में सवाल होगा कि यार वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। तो देखो यार, अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में जो हमारी टोटल अवर अभियंता सिविल इंजीनियरिंग में जो आपकी वैकेंसी टोटल है 1092। आपको यहाँ पे ज़रूर एक चीज़ देख करके कन्फ्यूज़न होगा कि स्थायी है या अस्थायी। तो ये यार
फुल टाइम जॉब है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं प्रमोद सर को बुलाऊंगा, बच्चों को ज़रा बताइएगा सर कि यहाँ पे ग्रेड पे या सैलरी स्ट्रक्चर दिया है, तो सर इस पे थोड़ा सा बच्चों का प्रकाश है, क्योंकि ये मोटिवेशन फैक्टर है सर। एकदम सर बच्चों के लिए। मोटिवेशन फैक्टर है, और थैंक यू आपको सर। हाँ। यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यूडी में जो वैकेंसी आई थी, ग्रेड पे आपको देखा जाए 4200 ग्रेड पे है भाई, लेवल 6 है, और इसके बाद अनारक्षित पे 513 है, और टोटल अगर मिलाकर देखा बताया 1092 आपको। स्थायी और अस्थायी से आप परेशान मत होइएगा, आप लोगों के लिए स्थायी ही रहेगा। इसके बाद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में आपकी जनरल में 421 है, 765 टोटल है, और ये आपका स्थायी यहाँ पर लिखा हुआ है। जल निगम में 693 करीब 700 पोस्ट हैं, और इसके बाद उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण विभाग में आपके 146 हैं, सेतु निगम में आपके 96 हैं, और यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपके 27 हैं। तो मैं आगे रजत सर को बुलाना चाहूँगा, तो रजत सर। बिल्कुल सर, यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट है कुछ, यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आपने देखी, और टोटल वैकेंसी आपको दिख रही है यहाँ पे 2847 यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। किसी भी बच्चे का अगर सपना होगा, चाहे 2018 के बाद से अभी तक वैकेंसीज नहीं आई थी, लेकिन ये वैकेंसी जो दिख रही हैं, जिस भी बच्चे का सपना होगा कि एक जेई बनना है, सरकारी जेई बनना है, वो सारे बच्चे यहाँ एलिजिबल हैं। और थोड़ा सा कंपटीशन कम भी हो जाता है, क्योंकि अदर स्टेट वाले एलिजिबल तो हैं, लेकिन अदर स्टेट से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पेट का एग्जामिनेशन दिया होगा। अगर इस बात को सोचोगे तो आपको सारा इक्वेशन समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा मौका है आपके पास गाइज। और जैसा कि सर ने बोला ना कि अस्थाई स्थाई से घबराना नहीं है। ये क्यों होता है अस्थाई स्थाई? जहाँ तक मेरी समझ है मैं आपको बताऊँ कि ये स्थाई और अस्थाई का मतलब ये होता है कि जो पोस्ट अभी प्रॉपर खाली हैं उसमें स्थाई लिखा जाता है, और जो पोस्ट विगत कुछ सालों में जो बच्चे या जो लोग वहां पे कार्यरत होंगे, जो अभी रिटायर होने वाले होंगे अपकमिंग ईयर्स में, उनकी जगह पे भी वैकेंसीज फिल की जाएंगी, वहां पे अस्थाई लिखा होता है। तो इसके लिए भी परेशान नहीं होना है, और अननेसेसरी आपको किसी भी चीज़ों को अपने दिमाग पे हावी होने नहीं देना, बस आपको करनी है प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं सर, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, यहाँ पे क्या रहेगी हमारी क्वालिफिकेशन। यहाँ पे लिखी हुई है 1 बाय 1 करके, सारे क्वालिफिकेशन देख सकते हो। और इन सभी क्लॉज में कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट दिखेगा कि आपके पास 3 वर्षों का डिप्लोमा होना चाहिए। जितने भी डिप्लोमा किए हुए बच्चे हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से, वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एज का क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से लिखा हुआ है 40 वर्ष तक, कुछ डिपार्टमेंट में 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। वो पर्टिकुलर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपका जल निर्माण विभाग है, और यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के प्रॉपर क्वालिफिकेशन, किस डेट पे आपका ईयर मेजर किया जाएगा, मतलब एज मेजर की जाएगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। मैं आर.के. सर को बुलाना चाहूँगा कि सर कहीं कहीं आपको स्पेशल क्लॉज देखने को मिलते हैं, किसी वैकेंसीज में स्पेशल क्लॉज है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट को हमें एक अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस होगा 2 वर्षों का। तो क्या ऐसी वैकेंसीज पे वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे जिनको एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं सर, वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस अब भरेंगे और आप सिलेक्शन भी दोगे। हाँ, ये है कि प्रेफरेंस होता है, तो अगर एक्सपीरियंस वाले बच्चे मिल जाते हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग आप लोगों को नोटिफिकेशन की सारी जानकारी तो दे ही रहे हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा ना तो इस वीडियो के कमेंट में डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म लगाऊंगा। पूरी टीम को हम आज रात को ट्रेंड कर देंगे, आपके एक एक सवाल का वो जवाब देंगे। और गाइज इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा ये जो मोटिव नोटिफिकेशन तो बताना ही है, आपको आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करना है। तो जल्दी से फटाफट अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा आप लोगों का होना चाहिए, साथ में आपका 10th। अब रही बात यहाँ पे और भी सारे आप लोगों को डाउट होगा, जैसे कि हमने 2 साल का डिप्लोमा किया, तो यार ऑब्वियस बात है अगर 12th के बाद हम 2 साल का डिप्लोमा करते हैं तो इक्विवेलेंट तो 3 ईयर होता है। कुछ बच्चे यहाँ पे पूछेंगे यार लेटरल एंट्री के थ्रू अगर हमने डिप्लोमा किया है ITI के बाद तो यार वो भी हमारा 3 ईयर का इक्विवेलेंट होता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके सर्टिफिकेट पे 3 ईयर डिप्लोमा लिखा होता है। तो पॉइंट है कि मोटा मोटा सब में आप लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रमोद सर एक बार आइए, इस पे भी एक बार अपना प्रकाश डालिए और क्विक हम बच्चों को जानकारी साझा करते हैं। एकदम सर, एकदम इसमें यही क्विक है कि सीधी भर्ती के लिए पास सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके लिए हर जगह ही होगा कि डिप्लोमा आपको नेसेसरी है 2 साल 3 साल या उसके समकक्ष होना चाहिए आपके। और यहाँ पर आप ना ये सारा
प्रारूप पढ़ लीजिएगा एक बार सब कुछ बहुत अच्छे से, क्योंकि सबके लिए अलग अलग थोड़ा सा है। जैसे यहाँ पर आयु सीमा एज क्राइटेरिया की बात किया जाए तो 31 दिसंबर की अवधि विज्ञापित की गई, तो क्योंकि मैं इसलिए पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। बस आपको मिनिमम बता दूँ 18 से 40 है, कुछ में 21 से 40 दिया गया, तो आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा नोटिफिकेशन आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद की अगर बात की अनुदेश की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी में सभी अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी में अवश्य अंकित करें। यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट ऐड करूँ तो जो यूपी से हैं जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में रहेंगे, लेकिन अदर स्टेट वाले अगर आते हैं यहाँ पर तो जनरल में रहेंगे। और छूट की अगर बात किया जाए तो जैसे आप ओबीसी या किसी कैटेगरी के हैं, अगर उसमें से आपको 2-3 छूट मिल रही होंगी तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होगी आपको वही छूट मिलेगी। और तो मैं सभी टीम को बुलाना चाहूँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे जैसा कि ऑलमोस्ट सर हमने अब इस वीडियो में कमिटमेंट भी किया था कि सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करना था, तो आई थिंक हमने जॉब प्रोफाइल सर थोड़ा सा एक बच्चों को हम लास्ट में मोटिवेट करेंगे यार, यूपी SSC जेई में जॉब करना मतलब सर एक बार प्रमोद सर बताइएगा, मतलब मेरे को लग रहा है सर इसमें तो बहुत सारे अदर स्टेट के एई भी बहुत अच्छी PSUs में नौकरी करने वाले लोग भी इसको छोड़ देते हैं, उस नौकरी को छोड़ देते हैं, इसमें आकर के जॉब करना चाहते हैं सर। बिल्कुल सर, तो यूपी सर की ऐसा क्या मोटिवेशन होता है सर? यूपी की वैकेंसी है और यूपी वालों के लिए जो जेई की वैकेंसी ना अदर स्टेट के लिए एई से कम नहीं होगी, और हर आदमी चाहता है कि अपना रौला अपना भौकाल अपने यहाँ ही बना रहे। रजत सर मैं तो बस इतना ही कहूँगा गाइज कि यार सारी बातों को अभी साइड करके ना बस इंजीनियर्स अड्डा के साथ आप लोग प्रिपरेशन में लग जाओ, पढ़ाई में लग जाओ। देखो यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जो आपके एग्जामिनेशन में आपके सिलेक्शन के लिए रामबाण बनेगा। सर अभी हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे प्लान भी किए हैं शो जो कि आपको लाइंड अप हैं, चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। 10 मिनट शो हुआ सर का, मेरा, प्रमोद सर का, और उसके साथ साथ तमाम शो, और उसके साथ साथ आपकी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ रहेगा। बस एक चीज़ जो आपके अंदर होना चाहिए ना कि आपको दिल से सोच लेना है कि इस बार इस वैकेंसीज में अपनी एक सीट पक्की करूंगा। और सबसे अच्छा मोटिवेशन मैं कहूंगा सर कि जितने भी यूपी के एस्पिरेंट हैं, यूपी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेट का एग्जामिनेशन दे रखा है 2023 वाला, उनको ये समझना है कि उनका कंपटीशन उन्हीं बच्चों में से है जो डिप्लोमा किए हैं और पेट का एग्जामिनेशन दिए हैं 23 वाला, और इसके साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। इतनी बड़ी वैकेंसीज जो कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इस बार आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद इतनी थी कि 1500 से 1600 के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वैकेंसीज ऑलमोस्ट डबल हैं। 3000 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। आर के सर क्या कहेंगे बच्चों के लिए? तो गाइज बस इतना है कि ट्रस्ट करना आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं आपको बताऊं इसकी सबसे बड़ी बात पता है, फ्री में आप लोगों को इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को डेडिकेटेड पूरा आप लोगों को टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग का हर एक सब्जेक्ट कराया जाएगा यार। जिस तरीके से एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ करा देंगे यार। तो बच्चों आप लोगों को बने रहना है बस। और सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट गाइज कि हम सब बस केवल सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं, और लास्ट सिलेक्शन भी अगर हम बहुत समय हो गए सर पढ़ाते हुए, लास्ट सिलेक्शन भी बहुत सारे बच्चे अभी फाइनली अभी सर कुछ ही दिन पहले उनका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिला, तो उस समय भी मिलने आए थे। आप भी उनमें से एक बन सकते हो, बस अपना फोकस बनाए रखना, प्रिपरेशन करते रहो। ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो ना तो एक बार कमेंट में जरूर पूछ लेना, हम लोग पर्सनली आप लोगों के कमेंट का जवाब भी देंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। थैंक यू।